हेलो एवरीवन। और मेरा एग्ज़ाम जो है सीडीएस का 14 तारीख को हो चुका है और मैं यहाँ उसके रिव्यू के लिए आया हूँ। और ये मेरे तीनों पेपर हैं, ये इंग्लिश है, इंग्लिश, जीके और ये है मैथ्स का पेपर। तीनों एग्ज़ाम तीनों एग्ज़ाम में जो मेरे जो परफॉर्मेंस है वो मैं सबका नोट डाउन कर चुका हूँ। और और ये मैं इसका सारा का रिव्यू दे रहा हूँ। सो आप देखते रहिए गाइस। अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ इंग्लिश का पेपर जो मैंने इंग्लिश का पेपर में किया। आप देख सकते हो, जब मैं पहला पेपर बनाना शुरू किया था तो ये था S1 S2 का क्वेश्चन, जिसमें कि ये इस टाइप वाले सवाल आप देख सकते हो। इसका खैर मैं ज़्यादा प्रैक्टिस किया नहीं था, बस लास्ट में 2-3 पेपर में सॉल्व किया था। तो ये जो क्वेश्चन है इसका मैंने सबका चेकिंग किया है। तो ये इसमें मात्र मेरे 3 सही हुए थे, 10 अटैम्प्ट करने के बाद 3 सही हुए थे। और उसके बाद फिर मैं जब नेक्स्ट में पलटूँ तो आया था PQRS। तो PQRS मेरा शुरू से ही बहुत अच्छा था और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और आप देख सकते हो कि मेरा जो PQRS है उसमें अच्छे मार्क्स हैं। मेरा मात्र एक गलती हुआ था, पता नहीं कैसे गलती हो गया, लेकिन गलती हो गया। और इसमें 9 मेरे सही हैं 10 अटैम्प्ट पे। फिर उसके बाद मैंने फिर बनाया था अपना ये क्वेश्चन है अंडरलाइन, क्या कहते हैं इसमें, क्या चीज़ क्वेश्चन है भाई, हाँ ये टेंस पहचान, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में पता नहीं मेरे को इसमें भी गलती हो गया बहुत सारा। इसमें 5 में मेरे मात्र 2 ही सही हुए। ये सारा एग्जामिनेशन नर्वसनेस के कारण हुआ है, मेरे को मालूम है। और इधर भी वही सेम था, डिस्कस मार्क्स, इसका मैं प्रिपरेशन नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट। और जो मुझे सही लगा उस टाइम पे मैंने वो किया। तो इसमें मुझे 10 में से 4 मार्क्स क्योंकि मेरे सही हुए। और ये जो था होमोनिम्स के क्वेश्चन, जिसमें कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पहचानना था, लेकिन क्या कहते हैं ये भी मेरा जो है, ये एक्चुअली 3 सही होता मेरा, ये मैं मार्क्स नहीं कर पाया इसको। ये मेरा सही आंसर है लेकिन ये मैं मार्क्स नहीं कर पाया था इसको। सो मेरा आंसर गलत हो गया, जिसमें मात्र मेरा 2 ही सही है 4 अटैम्प्ट करने के बाद। उसी तरह ये क्वेश्चन जो है ये शायद, हाँ ये मीनिंग पूछ रहा है ये क्वेश्चन। ये मीनिंग वाले क्वेश्चन भी मैंने ये तो अटैम्प्ट ही नहीं किया, इसमें मात्र मैंने 3 अटैम्प्ट किया, इसमें 2 सही हुआ, एक गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। फिर S1 S6 जो है ना भाई, ये मैंने पहले अटैम्प्ट में बनाया ही नहीं था, मैं लास्ट अटैम्प्ट बनाया क्योंकि मेरे पास समय ही खत्म हो गया था उस टाइम। तो इसमें मात्र मैंने 7 अटैम्प्ट किया, जिसमें कि मेरा सही 3 हुआ बस, और इससे ज़्यादा मेरा सही भी नहीं हुआ। देख सकते क्योंकि बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, मेरे पास समय ही नहीं बच रहा था इस सबको पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं ये सब सवाल बनाने लग गया था। ये नाउन प्रोनाउन खोजने वाला चीज़, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगेन क्वेश्चन, इसमें भी मैं जो है 10 में से 6 ही सही कर पाया, 4 मेरा गलत ही हो गया। और ये सेक्शन क्या था, ये आप देख सकते हो भोकैब बेस्ड था। एक भी मैंने भोकैब नहीं रिस्क लिया क्योंकि मुझे नहीं आता था किसी का मीनिंग, और मुझे लग रहा था कि मेरा गलत हो जाएगा, जो कि मैंने ठीक ही किया, नहीं तो गलती हो ही जाता। अभी आप देख सकते हो एम्पल, देखो इसका मीनिंग मेरे को पता है, एम्पल मतलब होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं इसको नहीं अटैम्प्ट कर पाया, पता नहीं क्यों, नर्वसनेस इतना ज़्यादा था ना, कर ही नहीं पाया मैं। इसमें मात्र एक ही अटैम्प्ट किया, जो कि मेरा दो अटैम्प्ट किया, जिसमें एक सही हुआ, एक गलत हो गया। और ये था क्लोज टेस्ट में मैंने मात्र 5 सही किया, 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, लेकिन मेरा गलती हो गया बहुत सारा। इसमें प्रेपोजिशन और टेंस के बेस्ड पे क्वेश्चन था। और ये जो है ये आपका प्रेपोजिशन वाला, ये प्रेपोजिशन मेरा हमेशा सही होता है, मैंने 5 में से 5 सही किया था इसको। और इसमें मेरा 0 सही हुआ, एक ही अटैम्प्ट किया था, 0 सही हुआ था, मीनिंग बताना था, पता नहीं कैसे गलत हो गया। फिर उसके बाद ये इडियम्स एंड फ्रेजेस मेरा मात्र एक ही अटैम्प्ट किया मैंने, वो भी गलत हो गया मेरा, देख सकते हो। और लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन है जो अंडरलाइन करके इंप्रूव करना था, इसमें मात्र मैंने एक अटैम्प्ट किया था, जिसका एक ही सही हुआ, और बाकी मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया। और जो सबसे सैडेस्ट पार्ट है जो मैं नहीं कर पाया, वो था एरर का क्वेश्चन। मैं एक भी क्वेश्चन एरर के नहीं बना पाया, बहुत ही बेकार मेरे को लगा, क्योंकि एरर के क्वेश्चन बनने चाहिए थे, मेरे नहीं बने, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको अटैम्प्ट करूँ या फिर S1 या S6 बनाऊँ, क्योंकि ये भी बनाना था, S1 S6 भी बनाना था, इसके कारण मैं S1 S6 को ही बनाया, क्योंकि इसमें मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। सो मैं S1 S6 बनाया था उस समय, जिसके कारण मेरा गलत हो गया, मात्र जिसमें मेरा वो छूट गया, सॉरी। और यही मैं बनाया, जिसमें 7 में से मेरा 3 सही हुआ। सो ये मेरा ओवरऑल था इंग्लिश का टेस्ट का पेपर। और इसमें से मेरे 74 अटैम्प्ट थे, जिसमें 31 ही मेरा सही था। और मुझे लगता है इसमें मेरा नेगेटिव मार्क्स ही जाएगा, क्योंकि मैं एक्सेसिव इसमें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कर चुका हूँ। मेरे को मालूम है इसमें मेरा बहुत ही नेगेटिव में ही चला जाएगा मार्क्स, क्योंकि गलत हो गया है बहुत सारा। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मेरा इंग्लिश क्वालिफाई नहीं होगा, तो मेरा सीडीएस भी क्वालिफाई नहीं होगा, हमको पता है। सैड है बट रियलिटी है, फैक्ट है कि मेरा गलती हुआ है बहुत सारा। सो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। उसी तरह जीके में भी मेरा सेम है। जीके में भी मैंने 64 अटैम्प्ट किया है, इसमें 28 ही मेरे सही है। इसमें भी मैं साइंस के क्वेश्चन ही बनाया हूँ सबसे ज़्यादा। और मैं हिस्ट्री और क्या कहते हैं जीएस का पोर्शन, जो ज्योग्राफी तक ही पढ़ा था मैं, आपको पता ही होगा। हिस्ट्री मेरा नहीं पढ़ा था, पॉलिटी भी उतना अच्छा से नहीं पढ़ा था, तो मेरा कुछ खास तैयारी था नहीं। एक ही महीना में जो जितना मैं कर सका किया, जो कि मेरा ये मार्क्स है। और मैथ्स में मेरे अभी मार्क्स आंसर की आया नहीं है, मैथ्स का भी आंसर की आया नहीं। इसमें मैं 44 अटैम्प्ट किया हूँ, पता नहीं इसके मार्क्स कितने सही हैं, मेरे को पता नहीं है। कुछ सही होंगे इसमें, लेकिन मेरे मार्क्स इसमें भी अच्छे नहीं आएंगे, हमको पता है, क्योंकि वो अंदर से आता है ना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, वो आपका एटीट्यूड से या फिर आपका बॉडी लैंग्वेज समझ में आ जाता है एग्ज़ाम कैसा गया है। सो मेरा कुछ खास पेपर गया नहीं, सैड है बट फैक्ट है।
मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है और मुझे इससे सबक लेना है सॉरी, और मुझे अच्छा करना है नेक्स्ट अटैम्प्ट में। और ये आप देख सकते हो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल। ये स्टेटमेंट के सवाल काफ़ी अलग थे। मुझे पहली बार ये सब क्वेश्चन देखने को मिला था। मुझे पहली बार क्वेश्चन देखने को मिला था इस टाइप का। मुझे समझ में नहीं आया कैसे बनाऊँ मैं। देख सकते हो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, हालांकि मैं बनाया हूँ उसको, लेकिन फिर भी नहीं बना मेरे से। पता नहीं इसका आंसर सही है गलत, पता नहीं, देख सकते हो। सो ये है मेरा तीनों एग्ज़ाम का रिव्यू। आई नो मेरा पेपर कुछ खास गया नहीं है और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी मालूम है, मेरा क्वालिफाई नहीं होगा रिटर्न। सो यही है भाई जो है, आप देख सकते हो। डू इट योर बेस्ट ऑलवेज एंड यू विल क्लियर एग्ज़ाम वन डे।